पूरा सीमेंट में एक बहुत अच्छा मूव बनता हुआ। सचिन, क्या ट्रेड पकड़ लिया भाई? आशीष जी, मुझे लग रहा है वापस एफएमसीजी रेडार में आ रहा है और उसमें से मैकडॉवेल्स का डेटा अच्छी तरह शेप अप हो रहा है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। 770 के आसपास के स्विंग्स बन रहे हैं, अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को ऑलरेडी इसने निकाल दिया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 766 के एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको डिप्लॉय करनी है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 780 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी है 60 मिनट्स चार्ट पे, थोड़ा सा लंबा डेटा पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो पार्टिसिपेशन हो रहा है फ्रॉम द सेक्टर एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम नजर आना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो खरीदारी करनी है मैकडॉवेल के फ्यूचर्स में। के मैकडॉवेल मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स के फ्यूचर्स में आपको बाइंग करनी है इस समय। ये सचिन की फ्रेश कॉल। चलिए अब यतिन के पास चलते हैं और आज के स्टॉक्स ऑफ द डे एड्रेस करते हैं और नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग कि कहाँ से शुरुआत होगी। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हाँ, कोई प्राइस नहीं है गेस करने के लिए। इन्फोसिस श्योरली स्टॉक ऑफ द डे है। जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए और जो गाइडेंस आया वो स्ट्रीट उससे काफ़ी निराश हुआ। इनफैक्ट मेजॉरिटी ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया और 8 से 10% के आसपास के ईपीएस कट्स आए। स्टॉक लगभग 11.5% की मंदी के साथ आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कमज़ोर नतीजे श्योरली इम्पैक्ट करते हुए और पूरा का पूरा आईटी पैक इन्फोसिस के नतीजों के बाद आपको प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक एक स्टॉक का जो है फोकस में रहेगा। क्वार्टरली अपडेट में ऑब्वियसली डिटेल्स सारी की सारी आ चुकी थी, लेकिन अगर हम कंपनी के प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो सिक्वेंशली वहां गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप ओपेक्स की बात करें यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की बात करें तो जिस हिसाब से कंपनी अपने ब्रांच नेटवर्क बढ़ा रही है उसको लेके काफी सारे एक्सपेंसेस हुए, जिससे कमजोर नतीजे आपको आते हुए दिखाई पड़े। स्टॉक लगभग 0.25% की मंदी के साथ अब ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स का इन्फोसिस के बाद टॉप लूजिंग कंट्रीब्यूटर आपको ये दिखाई पड़ रहा है। और जी, ये एक स्टॉक का फोकस में है क्योंकि यहाँ लगभग 1200 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील आपको होती हुई नजर पड़ी। लगभग 5.5% इक्विटी यहाँ चेंज हुई ब्लॉक डील के जरिए। ओपनहाइमर इन्वेस्ट को, जो कंपनी का सबसे बड़ा निवेशक था, इन्होंने धीरे धीरे करके ब्लॉक डील के जरिए अपना हिस्सा जो है अब आज की तारीख में नील कर दिया है और स्टॉक लगभग 0.5% की मंदी के साथ ट्रेड कर रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है। ये है आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। गाबा सर, नोटिस करा आपने, बहेती साहब ने चुना था यूनाइटेड ब्रेवरीज, सचिन ने अभी अभी पिक करा यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये वीरू एक दिन की छुट्टी मारते नहीं है, ये सारे स्टॉक झूमने लगते हैं। कंजम्पशन बढ़ेगा तो क्या करेंगे? इतना कितना करेंगे क्या एक दिन में? वो सुला देखना चाहिए वीरू तो थोड़ा सा वाइन पे भी नहीं, वो ट्विटर इमेजेस में दिखाते हैं ऐसा। हाँ, इन्फ्लुएंस बहुत करते हो। ठीक है। अच्छा बैती साहब, ये जी एंटरटेनमेंट कैसा प्लेस चार्ट्स पे? एक ओवरहैंग हटा है लेकिन उन्होंने